सभी भक्तों को रामदत्त दास का सतसाहिब जेल से आने वाले आदेशों पर मुझे पहले से ही शंका थी। मुझे ही नहीं, काफ़ी लोगों को शंका हो सकती है। यह बात बुलंदशहर नामदान संचालकों दिनेश भगत जी, राजकुमार भगत जी और राकेश भगत जी पुलिस वाले खुर्जा ने सिद्ध कर दिया कि जेल से कोई आदेश गुरुजी का नहीं आता है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 6/10/2023 को सारनाम के लिए कुछ भक्तों के साथ मैं भी गया था। किसी को भी सारनाम नहीं दिया गया। 6 महीने बाद फिर दोबारा बुलाया गया, परंतु मेरा जो पर्चा था वह वहाँ जो नामदान पर बैठे थे भगत जी, उन्होंने वापस ले लिया कि आप 2013 के हैं और आपकी प्रार्थना लगवाने के बाद ही आपको नामदान दिया जाएगा। और मेरा फ़ोन नंबर उस पर्चे पर उन्होंने लिख लिया कि हम आपको 8-10 दिन बाद फ़ोन कर देंगे। मैंने लगभग 20 दिन बाद दिनेश भगत जी जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं बुलंदशहर के, उन्हें संपर्क किया तो उन्होंने कहा अभी कोई सूचना नहीं आई है और जब सूचना आएगी हम आपको बता देंगे। उसके बाद करीब 10 दिन बाद में फिर शाम को मेरे पास कॉल आई कि गुरुजी का आदेश आया है, आपको पुनः दीक्षा लेनी पड़ेगी। मैंने पूछा कारण क्या है? बोले कारण पता नहीं, ऊपर से गुरुजी का आदेश आया है। मैंने कहा किस नंबर से आया है? बोले ये मुझे नहीं पता कि किस नंबर से आया, आदेश आया उनका। मैंने कहा अच्छा भगत जी। तो मैं दूसरे दिन में जाके और दोबारा नाम दान केंद्र पर जा कर के ले आया। उसके बाद करीब 13/11 में दिल्ली से कुछ भगत जा रहे थे। 13/11 में भगत जा रहे थे दिल्ली से, तो उन्होंने मेरे पास कॉल की कि रामदत्त जी आप आ जाओ और सब साथ चलेंगे धनाना। मैंने कहा भाई मैं तो अभी आया हूँ, पर तुम एक काम करना कि वहाँ एक भगत जी हैं, मैंने उनका नाम बताया उन्हें। मैंने कहा उनसे ये पूछना मेरी प्रार्थना भी लगी है या नहीं लगी है, और लगी है तो फिर क्या आदेश आया है। मेरे पास उन्होंने अभी कोई आदेश नहीं भेजा। बोले ठीक है। तो जब वो धनाना पहुँच गए तो उन्होंने मेरी उन भगत जी से बात कराई और भगत जी ने कहा मेरे से कि भाई कौन सी क्या, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। फिर मैंने उन्हें जो बताया, मैं भगत जी ऐसे बात ही जब हमारे 5-6 जने और आपने ये बोली कि आपकी प्रार्थना लगा के और लग जाएगी, जब मैं जो भी आदेश आएगा आपको फ़ोन पे बता दूंगा। तो मैंने कहा आपने तो कोई फ़ोन पे मेरे को नहीं बताया। ये मेरी बात हुई दिल्ली वालों के फ़ोन से। मैं खुरजाई था, तो उन्होंने जब ऐसा बोला, बोले आने के बाद ही पता लगेगी, एक बार जब आओगे जब ही पता लगेगी। तो मैं फिर वहाँ गया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई मेरे को तो ध्यान ही नहीं है और कैसे कैसे। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे आपने वो मेरा पर्चा एक दूसरे भगत जी उन्हें दियो और आपने ये कही कि जल्दी मत करना, 8-10 दिन लग जाएंगे। तो उन्होंने उसके बाद में मेरे से बोले कि भाई मैंने तो कोई प्रार्थना लगाई नहीं है, वो पर्चा तो आपका गुम हो गया। अब आप ये बताइए कि उससे पहले तो इन्होंने मुझे नाम दे दिया। 5 तारीख में 5/11/2023 में तो इन्होंने मुझे नाम दे दिया।
और जब मैंने वहाँ जाके पता किया तो वहाँ गुरुजी के पास मेरी प्रार्थना ही नहीं लगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ बुलंदशहर में फिर भगवान ने कहाँ से छप्पड़ फाड़ के आया हुआ आदेश कहाँ से आया, जब उन भगत जी ने मेरी प्रार्थना ही ना लगाई तो गुरुजी ने ना कैसा आदेश दे दियो। तो ये इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, ये झूठे आदेश बना के गुरुजी के, और इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गुरुजी ने जब आदेश ही नहीं दिया तो इन्होंने मुझे नाम कैसे दे दिया, मुझे पुनः उपदेश कैसे दे दिया? मैंने 2013 21 सितंबर को नाम लिया था। आप इन्हें देखिए, जो इनके विरुद्ध या इनसे कोई सवाल जवाब करता है उन लोगों के साथ ये इसी तरह का व्यवहार करते हैं, या तो उन्हें गुरुद्रोही घोषित कर देते हैं या फिर इस तरह से करते हैं। अब मैं अभी आप सभी पूरे भक्तों से ये पूछना चाहता हूँ और इन नामदान केंद्र वालों से भी पूछना चाहता हूँ कि मुझसे गलती क्या हुई थी कि जो आपने मुझे दोबारा नाम दे दिया। सत साई भगत जी, जय हो बंदी छोड़ के।